अगर विधानसभा में कोई चुनौती ही नहीं है, क्या कि जो भी है जमशेदपुर का जो खुद अपना एक वोट नहीं दे सकता, पहले कैंडिडेट सब वोट देना, वहीं तो हार जाएंगे। जो कैंडिडेट अपने खड़ा हुआ, अगर हम विधायक बनते हैं तो हम हाथी भगाओ दस्तर रख के कम से कम हमारा एरिया में, जैसे ईचागढ़ विधानसभा में हाथी न रहे, हाथी को यहाँ से टीम के द्वारा भगाया जाएगा। लगातार आप ईचागढ़ विधानसभा के अंदर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वजह है, लोग कैसे जुड़ रहे हैं आपसे? इस ईचागढ़ विधानसभा में इस बार परिवर्तन होना है कि जो 35 साल से जो हम लोग का जमशेदपुर का ही यहाँ विधायक बनता है ईचागढ़ विधानसभा, इसीलिए पूरा ईचागढ़ के जनता इस बार जाग चुका है। एनडीए गठबंधन में इस बार यहाँ का भूमिपुत्र का जीत होगा। तो क्या लगता है ईचागढ़ में कितना परिवर्तन यात्रा आप कर पाए अभी तक, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपका अभी हर एक गांव में ईचागढ़ विधानसभा में परिवर्तन यात्रा चल रहा। आज टीकर में रोड शो है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का, फिर उसके बाद हम लोग का फिर 11 तारीख को रोड शो है आपका चांडिल बाज़ार में, 10 तारीख को है निमडी रघुनाथपुर में। इसी तरह और अपने डेली गांव में अपना परिवर्तन यात्रा चल रहा। और सुदेश जी का एक चांडिल एक निमडी में। सुदेश जी आप पे बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी भी जगह कैंडिडेट है लेकिन आप पे ही ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। सुदेश जी सभी जगह जा रहा है, 10 कैंडिडेट है, 10 जगह। कल जैसे जुगसालय गए थे, जुगसालय कल प्रोग्राम किए, जुगसालय पढ़ने करने के बाद सब जगह प्रोग्राम दे रहे हैं, 10 विधानसभा प्रोग्राम दे रहे हैं, सभी जगह 10 सीट को जीतने का लक्ष्य कि इस बार एनडीए का गवर्नमेंट बनाना है, तो एनडीए गवर्नमेंट बनाने के लिए एक सीट जीतना होगा, तभी जाके एनडीए का गवर्नमेंट बनेगा। ईचागढ़ में आप लगातार भ्रमण कर ही रहे थे, लेकिन चुनाव जब नज़दीक आया तो इसका समय जो है बढ़ते चला गया और आप ज़्यादा दौरा करने लगे। कितना लोगों तक अभी तक जनसंपर्क कर पाए हैं अभी फिलहाल में? हम लोग ईचागढ़ विधानसभा हर एक गांव टोला तक ले हम लोग का संपर्क कर रहे हैं, जो छूटा उसमें भी कर रहे हैं। ऐसे तो हम लगातार 5 साल से अभी हर एक गांव में जा ही रहे थे, फिर अभी चुनावी दौरा में परिवर्तन यात्रा में भी हर एक गांव हम लोग टच कर रहे हैं। जितना भी गांव है ईचागढ़ विधानसभा में मैक्सिमम गांव का संपर्क करेंगे। इस बार जो परिवर्तन का लहर है कि इस बार ईचागढ़ का भूमिपुत्र ही जीतेगा। तो लगता है कि इस बार बदलाव होगा ईचागढ़ में? इस बार एकदम बदलाव होगा, इस बार परिवर्तन होगा। इस बार ईचागढ़ का जनता मन बुना चुका है कि इस बार जो है ईचागढ़ का स्थानीय भूमिपुत्र होगा। आपका जो मुद्दा है विस्थापित का मुद्दा है, किसानों का कृषि का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, अगर जीतने के बाद वो जो है मुद्दा आपका धरातल में देखने को मिलेगा? एकदम धरातल में देखने को मिलेगा, क्या कि जो सिंचाई का है हम लोग का देखिए 90% यहाँ किसान है, तो हम लोग चाहेंगे कि हर एक गांव में खेत में पानी हो। और शिक्षा का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर शिक्षा नहीं, शिक्षित हम लोग नहीं होंगे तो न खेती कर पाएंगे, न नौकरी कर पाएंगे, न बिजनेस कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षा बहुत ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक महिला डिग्री कॉलेज है और एक डिग्री कॉलेज हम लोग का कुकड़ू नहीं तो ईचागढ़ प्रखंड में कहीं होना चाहिए। सिंचाई और शिक्षा ये दोनों जरूरत है। रोड भी बनना के रोड बहुत ऐसा गाँव है हम लोग का ग्रामीण रोड बहुत ही खराब है जो हम लोग नहीं जा पाता। विस्थापित का जैसे मुद्दा, विस्थापित का बहुत बड़ा मुद्दा है, 116 गाँव से डूबा हुआ है। अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रहा तो कम से कम प्राइवेट कंपनी में भी उसको अगर परिवार को उसका लगा जाए, बेरोजगार को युवा का, तो वो लोग अपना रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग का यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट है आदित्यपुर में, हम कोशिश करेंगे कि लोग को रोजगार यहीं मिले। हरिलाल जी लगातार ईचागढ़ विधानसभा में मुद्दा का कभी नहीं है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मुद्दा का है तो हाथी का दहशत जो है काफी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार जी, हाथी का दहशत है। हाथी का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। हर एक साल कम से कम 8-10 आदमी को हाथी जान ले रहा। जितना फसल हो रहा गरीब आदमी किसी तरह फसल का भी नुकसान किया जा रहा। लेकिन उसके लिए जैसे अभी इस वर्तमान सरकार में अभी देखिए सीएम आए नॉमिनेशन में सविता महतो का, लेकिन 2019 में बहुत चुनावी वादा किए थे कि विस्थापितों का हम विस्थापित आयोग बनाएंगे। उन्हीं के पास है अभी। सोचिए क्या बोलते वन पर्यावरण मंत्री भी सीएम है, लेकिन एक शब्द भी वो यहाँ का विकास के या विस्थापित के बारे में न हाथी के बारे में यहाँ बात की। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है अगर हम विधायक बनते हैं तो हम हाथी भगाओ दस्तर रख के कम से कम हमारा एरिया में, जैसे ईचागढ़ विधानसभा में हाथी न रहे, हाथी को यहाँ से टीम के द्वारा भगाया जाएगा। अधिकतर जितने भी प्रत्याशी हैं सब विस्थापित के मुद्दों से ही लड़ रहे हैं। आप उसमें से क्या अलग कर रहे हैं जो कि आपके साथ जनता जुड़ रही है? देखिए सब वो लोग इतना दिन आज विस्थापितों का मुद्दा को मुद्दा बना के अपना राजनीतिक रोटी सेका। हमने उस तरह का ये ना, हम बोल रहे थे हम जो कर पाएंगे वही हम विस्थापितों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो सके हम उन लोग को रोजगार देने का काम करेंगे। और ईद सरकार में देखिए 2019 के बाद ही यहाँ 80 के बाद 84 तक पानी गया। इससे पहले ये मतलब 84 तक पानी नहीं जाता रहा। तो हम कोशिश करेंगे कि 180 से ज़्यादा पानी न बढ़े। हरिलाल महतो को ईचागढ़ विधानसभा कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विधायक भी हैं, पहले भी सत्ता में राज किए हैं। हरिलाल महतो जो है सेकेंड टर्म जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं,
अपने आप को आजमा रहे हैं, हरलाल महतो कहाँ पे पा रहे हैं आप अपने आप को? देखिए 2019 में हमने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जो मुझे ईचागढ़ के जनता का जो आशीर्वाद है, जो सहयोग मिला, उसी का जनता का सहयोग और आशीर्वाद का ऊर्जा से हमको ईचागढ़ विधानसभा में सेवा करने का ऊर्जा मिल रहा, और हम चाह रहे हैं कि इस बार भी हमको जनता आशीर्वाद देंगे, और उन्हीं जनता के आशीर्वाद से ही हम ऊर्जा मिल रहा, वही ऊर्जा से हम जनता का सेवा कर रहे हैं। हरलाल जी, अंतिम सवाल रहेगा, ईचागढ़ विधानसभा में आप चुनौती किसे मानते हैं? ईचागढ़ विधानसभा में कोई चुनौती ये नहीं है, क्या कि जो भी है जमशेदपुर का, जो खुद अपना एक वोट नहीं दे सकता, पहले कैंडिडेट सब वोट देना, वही तो हार जाएंगे। जो कैंडिडेट अपने खड़ा वो अपना वोट नहीं दे सकता है, हम ही लोग का वोट लेकर हम ही लोग के ऊपर राज कर रहा है, इसीलिए किसी से कोई चुनौती नहीं है। इस बार स्थानीय भूमिपुत्र जी, हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ कोई ये नहीं, देखिए हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहने के बाद भी मेरा 5-5 एम्बुलेंस ईचागढ़ के जनता के लिए सेवा कर रहा है। जो 15 साल MLA रहा उसका एक तो साइकिल भी नहीं चल रहा गरीब के सेवा के लिए, खाली चुनाव के समय आते हैं। 2014 में चुनाव हारे, 2019 में आके चुनाव लड़े, 19 में हारे, अभी 24 में आके चुनाव लड़ रहे। 5 साल कहीं गरीब का सेवा करने में नहीं दिखा। इतना बड़ा कोरोना काल में सब अपना घर में सोया रहा, मेरा एम्बुलेंस PPE किट लगा के डबल ड्राइवर रख के हम रात दिन सेवा किए हैं। हम यहाँ गरीब का सेवा करने के लिए है, उन लोग का जैसे राजनीतिक अपना MLA बन के और जमशेदपुर में सोने के लिए हम नहीं आए हैं। तमाम ईचागढ़ वासियों को क्या संदेश रहेगा, वोट को लेकर कुछ अपील करना चाहिएगा? तमाम ईचागढ़ वासी को यही संदेश देने के जो हम लोग का कलंक है आज 35 साल से कि यहाँ का स्थानीय विधायक हम लोग नहीं जीता पा रहे हैं, उसी के लिए अभी इस बार सब ईचागढ़ वासी को करेंगे कि सभी का मान सम्मान, ईचागढ़ वासियों का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए इस बार हम स्थानीय भूमिपुत्र के हिसाब से आप लोग केला छाप में 13 तारीख को 3 नंबर में वोट देके यहाँ का माटी का, ईचागढ़ के माटी का जीत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।